हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके कक्षा 12वीं की भैया जो 3 नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंफर्म कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन आज की इस लेक्चर में क्या देखेंगे मैं आपको बता दूं। अपन देखेंगे बच्चों सबसे पहले कहानी, फिर कविता और थर्ड है बेटा क्या है नाटक। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है आपका आता है किसमें से बच्चों, वो जो है फीचर या बोल सकते हैं आलेख वाला। तो ये 5 टॉपिक प्यारे बच्चों आप लोगों का 100% जो है 5 टॉपिक इस वीडियो से कंफर्म कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि भाई आपके तैयारी में कमी ना हो। ये 5 टॉपिक इन वन वीडियो बच्चों कंफर्म, हर किसी की क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको कराने वाला। तो ध्यान से देखते चलेंगे। पहला देखो, सॉरी ये रहेगा कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले कहानी का जितने भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ देखेंगे। तो प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, कहानी लेखन में संवाद का क्या महत्व है। इसको 3 नंबर के लिए हमें बताना है। जो कहानी लिखते हैं उसमें संवाद का क्या रोल होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, इन चीजों को बताना है। कहानी में स्थगित कथन, लंबे चौड़े भाषण या तर्क विकर्णपूर्ण संवादों के लिए कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, कहानी की बात करें तो बच्चों कहानी में जो स्थगित कथन है, लंबे चौड़े भाषण है, तर्क वितर्कपूर्ण संवादों के लिए कोई स्थान नहीं होता। नाटकीयता लाने के लिए छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई बड़े लंबे चौड़े कथन नहीं होते, इसमें कोई भाषण नहीं होते कहानी में। सबसे पहले इस तरीके से आपको इंतजार करना है कि भाई इस पर कोई बड़े बड़े चीजों का यूज नहीं होता, इसमें सिंपल से छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया जाता है। संवादों से आरंभ होने वाली कहानी प्रभावशाली जो है होती है। जो संवाद से चालू होता है वो कहानी ज्यादा प्रभावशील होती है। इस तरीके से आपको संवाद के बारे में बताना है। संवाद जो है देश काल पात्र परिस्थिति के अनुकूल ही होने चाहिए। जो संवाद है भैया वो देश काल होनी चाहिए, पात्र और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। संवाद सदैव रोचक, तर्कयुक्त तथा प्रवाहमय होना चाहिए, क्योंकि संवाद का कार्य होता है कथा को आगे बढ़ाना, पात्रों के लिए चरित्र पर प्रकाश डालना, है ना, एवं विचार विशेष का प्रतिपादन करना। इस तरीके से बोल सकते हैं। अतः कहानी लिखते समय क्या करें बच्चों, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संवाद कहानी के पात्र के स्वर भाव, उसकी पृष्ठभूमि और देश काल वातावरण के अनुकूल हो। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कहानी के लिए संवाद क्यों अनुकूल है, तो ये हमने क्यों महत्व है वो बता दिए। यहाँ पर देश काल और वातावरण का, है ना, कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है, इस चीज को आपको बताना है, देश काल और वातावरण के बारे में। ठीक है, तो देश काल और वातावरण कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है। सबसे पहले तो उनका तारीफ कर देना भैया, बता देना है कि ये क्या होता है भैया, आपके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसका कथानक से सीधा संबंध होता है। ठीक है, जो कथानक होते हैं उससे सीधा संबंध होते हैं। जब कथाकार जो है कहानी के कथानक का स्वरूप बना लेता है तब कथानक को देश काल और वातावरण के साथ जोड़ा जाता है। क्लियर है। सबसे पहले कहानीकार क्या करते हैं, जब कहानी को बना लेते हैं तब उसको स्वरूप देते हैं, है ना। स्वरूप देते के बाद उसमें क्या किया जाता है, देश काल और वातावरण के साथ जोड़ता है। देश काल और वातावरण कहानी को क्या करता है बच्चों, प्रमाणित और रोचक बनाने में बहुत आवश्यक है। ठीक है, देशकाल क्या करता है, कोई भी कहानी है उसको अधिक प्रभावशील और रोचक बनाते हैं। कहानी लेखन में प्रत्येक घटना और पात्र का, समस्या का अपना देशकाल और वातावरण होता है। मतलब हर एक पात्र का अपना खुद का देश काल और वातावरण होता है। यदि कथानक की घटनाएं देशकाल और वातावरण से मेल नहीं खाती है ना, मान के चलो कथानक की जो देशकाल और वातावरण आपस में मेल नहीं खाती है, तब वो कहानी जो है बच्चों असफल सिद्ध होती है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसलिए कथाकार जिस परिवेश कहानी कथानक जोड़ता है उसे उसी परिवेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि देशकाल और वातावरण के कहानी लेखन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरीके से आपको लिखने पढ़ना है, ओन वर्ड्स में प्यारे बच्चों बताना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में कहानी के जो लोकप्रियता की क्या कारण थे, इस चीजों को बच्चों आप लोगों को बताना है कि आखिर भाई उसकी लोकप्रियता की क्या कारण है। इन चीजों को बस आपको बताना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे कि प्राचीन काल में संचार के साधनों की कमी थी।
ठीक है। प्राचीन काल में संचार के साधनों की कमी थी, इसलिए संचार का सबसे बड़ा माध्यम था। भाई प्राचीन काल में कहानी इतना लोग बोलते हैं ना, कहानी सुना दो, थोड़ा कहानी सुना दो। पहले बहुत कहानी सुना अपने दादा दादी नाना नानी से, आप नहीं, आपके जो पप्पा जी हैं उन लोग सुने होंगे, क्योंकि उस टाइम में कहानियां चलती थी। तो देख लो कहानी के इतना मतलब इतना लोकप्रियता के कारण है। पहले देखो प्राचीन काल में मौखिक कहानी धर्म प्रचारक और संतों के सिद्धांतों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के माध्यम थे। ठीक है। प्राचीन काल में जो बच्चों मौखिक कहानी के माध्यम से धर्म प्रचारक या गुरुओं की जो संदेश है उसको लोगों तक पहुंचाया जाता था। दूसरा, कहानियां मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी, जिससे समाज में गहराई से जुड़ गई। ठीक है भाई, कहानी क्या होती थी, मौखिक होती थी, जिससे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से पहुंचाया जा सकता था। मतलब मान चलो मुझे कोई कहानी पता है बच्चों, तो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा सुनाऊंगा तो वो सीख जाएंगे ना, फिर वो किसी और को सुना सकते उसी कहानी को। इसलिए ये जो है अधिक क्या हुए, लोकप्रिय हुए। अगला, मौखिक कहानी ही समाज में शिक्षा के प्रसार प्रसार का साधन था, है ना। मौखिक कहानियों के माध्यम से हर एक कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, तो कहानी जो समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का साधन था। फिर प्राचीन काल में कहानी ही मनोरंजन का प्रमुख साधन था। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा क्या बोल रहा है, कहानी में पात्रों के द्वंद का क्या महत्व है। पात्रों के द्वंद का क्या महत्व है, इस चीज को आपको बोलना है। कहानी में पात्रों के द्वंद का बहुत महत्व है, जो इस प्रकार है। कैसे बच्चों, पात्रों का द्वंद जो है कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है बच्चों। ठीक है, क्या करता है कि क्या चीज को याद रखना है, यह गतिशीलता प्रदान करता है, चरित्र का उद्घाटन होता है, उद्देश्य को स्पष्ट करता है, पाठकों को संदेश देता है। ठीक है, सबसे पहले जो द्वंद होती है बच्चों, वो क्या करते हैं, गतिशीलता, चरित्र का उद्घाटन, उद्देश्य को स्पष्ट होता है, पाठकों को कोई ना कोई क्या करता है बच्चों, संदेश देते। इस तरीके से आपको लिखना है। उसी तरीके से रोचकता उत्पन्न करता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। सिर्फ एक जो है द्वंद, द्वंद भाई बहुत बड़ी रोल निभाता है बच्चों। इन पूरी चीजों को आप दिमाग में रखेंगे कि गतिशीलता है, चरित्र है ना। क्लियर। तो अपन मूव ऑन करते बच्चों अगले क्वेश्चंस पर। क्या बोल रहा है कि कहानी का हमारे जीवन में क्या संबंध है, बोल रहा है। ठीक है, कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है ये बता रहे हैं। तो कहानी का मानवीय जीवन से घनिष्ठ संबंध है बच्चों। ठीक है, आदिम युग से हमारे जीवन से क्या संबंध है, तो हम उसी जो ऊपर में पढ़े ना बच्चों इसकी प्रयोग का, तो देखो कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है। तो कहानी का हमारे जीवन से आरंभिक काल से संबंध है। शुरुआत में लोगों की जो धर्म गुरुओं हैं, है ना, उनकी जो विचार थे उनको कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना प्रारंभ हुआ। फिर विभिन्न प्रकार की घटनाओं को कहानी में संजोया गया, जो कि मौखिक रूप में होती थी, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते थे। इस तरह से एक कहानी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आप इसको भी पढ़ सकते, देन आप आंसर बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। फिर अगला देखो, इसी पे नोट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया हूं। अब आपको यहां पे अगला क्वेश्चन है, कहानी के तत्वों को पढ़ लीजिएगा। इसलिए बोला हूं बच्चों, ये जो है 2025 एग्जाम में आ चुका है, फिर भी कहानी के तत्वों को एक बार पढ़ लेना, एकदम प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ पढ़ लेना तत्वों को, ओवर रीडिंग। तो जो 5 क्वेश्चंस कराया हूं बच्चों, अभी मैं आपको दिखा दूं कौन कौन सा 5 क्वेश्चंस था। ये हमारा 5 क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, एक तो कहानी लेखन में संवाद का क्या महत्व है, सबसे पहले संवाद के महत्व को बताना है। दूसरा, देश काल और वातावरण के महत्व की आवश्यकता को बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कहानी क्यों लोकप्रिय क्यों हुए, ये बताना है बच्चों आप लोगों को। फिर कहानी में पात्रों के द्वंद का क्या महत्व है, इसको करना है। फिर कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है, कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है। ये 5 क्वेश्चन से बच्चों इतना अगर कर लेते हो, देन आप निश्चिंत रहो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस में से ही आपका पेपर जो है सेट होगा। और लास्ट में इफ यू वांट, देन आप कर सकते हो बच्चों इसके, किसको, कहानी के तत्वों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखेंगे किससे संबंधित बच्चों, कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो क्या है, कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाना है। कविता में भाई जो बिंब और छंद होती है उसके महत्व को प्यारे बच्चों अपन समझाएंगे। तो देखो, कविता लेखन में बिंब और छंद का बड़ा महत्व होता है। ये एक लाइन तो सब में लिखना है, बड़ा महत्व होता है। हर किसी में अगर इस तरीके से बोले तो उसका महत्व होता है, तभी उसको बोला गया। तो कविता लेखन में बिंब और छंद का बड़ा महत्व होता है। छंद कविता के
आंतरिक लय और बिंब कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्या चीज है मेन चीज? छंद जो है कविता के जो आंतरिक लय होता है और बिंब जो है कविता के भाव को इंद्रियों तक पहुंचाने में क्या करता है? पकड़ने में सहायक सिद्ध होते। इस तरीके से लिखेंगे। फिर कविता के भावों को समझने के लिए इंद्रियां ही सबसे सुलभ साधन होती है। हमारी जो बाहरी संवेदनाएं होती है वह हमारे मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। जब हम किसी कविता का क्या करते हैं बच्चों? पठन करते हैं, वाचन या श्रवण करते हैं, तो कविता में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्दों को सुनकर हमारे मन में कुछ चित्र उभरने लगते हैं। यह चित्र ही बिंब होते हैं, है ना। कुछ कविता को पढ़ करके हम हमारे मन में जो चित्र बनता है, अरे हाँ ऐसा रहा होगा, ये रहा होगा, तो वो चित्र को ही भैया अपन क्या बोलते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। या चित्र ही बिंब होते हैं और यही स्मृति चित्र यानी बिंबों के सहारे कविता के भावों को समझ पाते हैं और कविता में स्वयं की अनुभूति करने लगते हैं। कविता में स्वयं की जो है अनुभूति करने लगते हैं। इस तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक। फिर अगला जो क्वेश्चन है, कविता के प्रमुख तत्व। ये कविता के प्रमुख तत्व है बच्चों, कौन कौन सा है? जैसे कि एकदम बहुत शॉर्टकट में लिखा गया है। कविता के प्रमुख तत्वों में है लय, तुक, छंद, बिंब। ये तो पता है। लय, तुक, छंद, बिंब, अलंकारिक भाषा, भाव, विषय और संरचना आदि शामिल है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको जब लिखेंगे तो नीचे में पॉइंट्स में लिख देना, निम्नलिखित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके डाल देना तो ज्यादा बेटर रहेगा। कविता के मुख्य घटक कौन कौन से है उस पर प्रकाश डालना है बच्चों। ठीक है, कविता के घटक। तो कविता के सबसे पहली घटक है बच्चों, प्रथम घटक है भाषा। घटक कौन कौन से उसको बताना है। भाषा है। ठीक है, कविता का प्रथम घटक भाषा है। चूंकि कविता भाषा में ही लिखी जाती है, अतः कविता लेखन के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। ठीक है, कविता का जो है बच्चों कोई भी कविता का प्रथम घटक जो है भाषा है और कोई भी कविता भाषा में ही लिखी जाती है, इसलिए उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। फिर अगला, कविता का एक घटक छंद है बच्चों। ठीक है, अब छंद तो देखो घटक की अगर बात करें, तीन चीजों को लिखना है। एक तो बच्चों भाषा, आपको लिखना है कोई भी कविता भाषा में लिखी हो जाती है, इसलिए किसी भी भाषा की गहन अध्ययन होना आवश्यक है। दूसरा आप लोग लिखेंगे छंद को, छंद ज्ञान द्वारा ही आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। ठीक है, किसी भी कविता में छंद का ज्ञान होने से हम उसकी लय को पकड़ सकते हैं, लय का निर्वाह कर सकते हैं, इसलिए छंद का ज्ञान होना जरूरी है। तीसरा, उसकी समय विशेष की जानकारी कवि के लिए आवश्यक होती, क्योंकि कविता का स्वरूप समय के साथ बदलता है। ठीक है, समय विशेष बहुत जरूरी है क्योंकि कविता जो है समय के साथ बदलते जाते। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 9 पे मूव ऑन करते प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं? कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है? जो कविता की जब अपन रचना करते हैं तब वहां पर शब्द चयन का क्या महत्व है, इन चीजों को लिखना है। देखो, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण हम शब्द चयन को ही कह सकते हैं। ठीक है, कविता के में शब्द चयन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्व होती है। इस तरीके से पहला लाइन आप लिखोगे। शब्दों से मेल जोल कविता ही पहली शर्त है बच्चों। शब्दों का चयन कविता का बाह्य रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है बच्चों। शब्दों की चयन से ही कोई भी कविता जो है क्या बनते, वो पूर्ण बनता है, आकर्षण बनता है या विशेष महत्व वाली बन जाती है। कल्पना शब्दों के सार्थक और उचित प्रयोग द्वारा ही साकार होती है। इस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, काव्य संरचना का कविता में क्या महत्व है, इसको करना है। तो काव्य संरचना में कविता का क्या महत्व, वाक्य संरचना में तो भाई शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जब अच्छी कविता की भाषा प्रचलित एवं सहज हो किंतु संरचना क्या हो बच्चों, ऐसे ही पाठकों को नहीं लगे, तो कविता में संकेतों का बहुत महत्व होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन चीजों को आपको बताना। लास्ट क्वेश्चन से पहले बच्चों आप लोगों का, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो एक चीजों को उसको एग्जाम्पल से समझाए हैं। बाय एग्जाम्पल देखो, पड़ती है पैरों पर चोट जब, तो चोट किल कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है अंगुली में। तो यदि चोट की जगह हम मार को प्रयोग करते तो पूरी कविता का भाव बदल जाएगा। पड़ती है पैरों पर मार जब हो जाता तब उसकी कहानी का मतलब ही समझ अलग हो जाता है। इसलिए
शब्द चयन महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस तरीके से। फिर कविता लेखन में कल्पनाओं का क्या महत्व है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके कविता पोर्शन का। जितना कल्पना करते, इमेजिन करते हैं, उसका क्या महत्व है। तो देख लो बच्चों, इसको इस तरीके से लिखना है कि भावों का सुंदर रूप देती है ना, भावों को सुंदर रूप देती। कल्पना के माध्यम से हम क्या करते हैं, भावों को आकर्षक, कोमल और प्रभावशाली रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप सिर्फ हेडिंग भी लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स सफिशिएंट। कविता को रोचक बनाती है, असंभव को भी संभव बना देती है ना। फिर बिंब और प्रतीकों का सृजन करती है, कवि की मौलिकता का प्रकट करती है, पाठक के मन को छूती है। इस तरीके से आपको प्यारे बच्चों लिखना है। फिर अपन आगे बढ़ते किस पर बच्चों, यहाँ पे नाटक के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो देख लो बच्चों, जितने भी नाटक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, नाटक लेखन में देशकाल और वातावरण का क्या महत्व है, उसको आपको बताना है कि देशकाल क्या होनी चाहिए। फिर एक नाटककार के लिए समय का क्या महत्व होता है, ये आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो इसके आंसर इस तरीके से देख सकते हैं। फिर बात है इसके पीडीएफ का प्यारे बच्चों, तो पीडीएफ आपको आगाज बैच में, सॉरी निचोड़ बैच, तीनों बैच में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप रिविजन कर पाओगे, प्रिपरेशन कर पाओगे। फिर नेक्स्ट वन है 15 नाटक और संकल्पना का क्या महत्व है। फिर नाटक क्या है, इनके प्रमुख तत्वों के नाम लिखना है प्यारे बच्चों, और ये तत्व हो जाएंगे इनके। फिर आगे जो है हो जाएगा क्या बच्चों आप लोगों का, ये हो जाएगा यहाँ पे नाटक व कहानी में 3 अंतर आपको बता देना। जैसे कि आप देख सकते हो, कहानी जो है श्रव्य होती है और नाटक को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, है ना। कहानी आकार में छोटी होती है भाई, जबकि नाटक बड़ा होता है। कोई भी नाटक बहुत जल्दी खत्म नहीं होती है ना। कहानी के लिए मंच ही जरूरी नहीं है भाई, कहानी तो हम बेड में सोए सोए भी सुना सकते हैं, जबकि नाटक के लिए मंच का होना अनिवार्य होता है। इस तरीके से आप अंतर लिखेंगे। नोट देख लो बच्चों, नोट लिखा है तो कुछ तो स्पेशल चीज लिखा होगा, यहाँ पे फटाक से पढ़ लेंगे। नाटक में संवाद लेखन भी दिया जा सकता है। अर्थात देखो बच्चों, अगर मैं ये जितना क्वेश्चन दिखाऊं, 5-6 क्वेश्चन आपको दिया हूं, उसमें से मान के चलो रेयर केस में नहीं है तो एक चीज देंगे, संवाद। संवाद क्या होती है, एक सर जैसे कि एक बच्चे और उनके पापा के बीच का संवाद हो सकता है। तो बच्चा बोल सकता है, पापा आज अब मुझे बाइक दिला दो, पापा बोलेगा नहीं दिला सकता, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, फिर वो जीद करेगा। ऐसा ऐसा मतलब दो लोगों के संवाद का है आपस में। जैसे कि कोई मैं हो गया और आप दोनों कॉल करोगे, कॉल में पूछोगे कि सर ये प्रॉब्लम मैं उठाऊंगा। तो ऐसे दो लोगों के बीच की जो बात होती है, पहले नाम लिखना है, ये दो ठो नाम लेकर के आपको उस चीज को लिखना होता है, ठीक है। फीचर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, तो देख लो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो बताते चल रहा हूं बच्चों, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, शहरों में पेयजल समस्या, शहरों में पेयजल समस्या पर फीचर लिखना होता है, तो ये उसकी आंसर हो जाएगी पूरा, ठीक है। नेक्स्ट वन है बच्चों का खोता बचपन, जो बच्चों की बचपन है वो खोते जा रहे हैं, इस पर आप लोगों को करना है, तो इसकी आंसर ये हो जाएगा। और अगला है नदियों की स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व विषय पर फीचर लिखना है बच्चों, यहाँ पर ये फीचर हो जाएगा, ठीक है क्या। फिर नेक्स्ट वन है त्योहारों के नाम पर अपव्यय, इस टॉपिक पे आपको करना है। अगला टॉपिक है बच्चा पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, ये टॉपिक करना है। फिर विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत करना है बच्चों, ठीक है। फिर देख लो इस पर एक्स्ट्रा टॉपिक भी है आप लोगों को जो करना है, परीक्षा पे चर्चा, बदल रहा मेरा गांव, फिर बदल गांव जो है शहरों की ओर, ऐसा करके भी एक टॉपिक दे सकते हैं। बच्चों पे इंटरनेट का प्रभाव, ये क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। फिर आलेख की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। आलेख में श्रम से ही राष्ट्रीय कल्याण है, ठीक है, जितना बताएगा उतना कर लेना, ठीक है। महंगी होती उपचार व्यवस्था और बढ़ते बाल अपराध। फिर आप लोगों को करना है क्या, जैविक खेती की जरूरत, ये आपको प्रिपेयर करना है बच्चों। जैविक खेती के बारे में लिखना है। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, और ये हो जाती है आपकी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा टॉपिक क्या क्या है, विवाह पर अनावश्यक खर्चा, जनसंख्या विस्फोट, विज्ञापन की बढ़ती प्रभाव, इस तरीके से इन टॉपिक्स पर आपको प्रिपेयर करना है। और भाई इसको थोड़ा सा याद करते हुए मतलब देख लेना और ओन वर्ष में प्यारे बच्चों लिखने की कोशिश जो है आप लोगों को करना है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।